अरे मेरी मदद कर दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। देखिए, मैं खुद भोजन की खोज में निकली थी, परंतु केवल थोड़ा सा भोजन ही मुझे मिला है। चलिए कोई बात नहीं, आप ये भोजन खा ले। टोनी कुछ सोच के वे भोजन उस बूढ़े चिड़े को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। इस कारण मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे स्वीकार करना। यूं बूढ़ा चिड़ा टोनी को एक तख्ती देता है। ये तख्ती कैसी है? परंतु मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरी बेटी टुनटुनी भी पढ़ाई नहीं करती, हम तो काफी गरीब हैं। अरे ये तख्ती कोई साधारण तख्ती नहीं है, ये तो जादुई तख्ती है। तुम इस पर जो भी लिखोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि ऐसी बात है तो आपने अपना भोजन क्यों नहीं मांगा इससे? क्योंकि प्यारी चिड़िया, मैं अच्छे पक्षियों की खोज में रोज निकलता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे काफी शक्ति दी है। इस शक्ति से मैं हर अच्छे पक्षी की मदद करता हूँ। ऊपर वाले की कृपा से मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। टोनी चिड़िया उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। परंतु एक बात याद रखना, ये तख्ती किसी दुष्ट पक्षी के हाथ ना लगे। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। यूं टोनी वो तख्ती लेकर तुरंत ही अपने घोंसले में आ जाती है। मम्मा, मम्मा, भोजन कहाँ है? भूख के कारण तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। टुनटुनी देखो, मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है मम्मा? टुनटुनी के पूछने पर टोनी सारी बात उसे बताती है। यूं मैं ये तख्ती अपने साथ ले आई। मम्मा, पहले तुरंत ही इस पर हम गरम कपड़े बनाते हैं। हाँ जरूर। यूं वे दोनों माँ बेटी इस तख्ती पर गरम कपड़े बनाती हैं और फिर कुछ ही देर के बाद 3-4 गरम कपड़े उनके पास आ जाते हैं। वाह मम्मा, ये तख्ती तो सच में काम करती है। यूं टोनी और टुनटुनी उस तख्ती की मदद से तुरंत ही भोजन ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर, अरे ये मनहूस टोनी काम पर क्यों नहीं आई? आज भी छुट्टी कर ली है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, आने दो जरा इसे। इसी समय कालू को दूर से टोनी आती हुई दिखाई देती है। लो आ गई, आज तो तुम इसे काफी सख्त सजा देना। हाँ बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। टोनी, ये कोई समय है मेरे घर आने का? देखो सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और तुम इतना लेट आई। आज तो तुम सारा दिन बाहर सर्दी में ही बर्तन धोगी, वो भी ठंडे ठंडे पानी से, ताकि तुम्हें मजा आए। रुको गोरी, मैं आज काम करने नहीं आई, परंतु मैं आज तुम्हें कहने आई हूँ कि अब आज से मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगी। ये बात सुनकर तो कवि और कव्वा हैरान रह जाते हैं। टोनी वहाँ से चली जाती है। हाय, अब मेरे घर का काम कौन करेगा? और ये गरीब टोनी को पैसे कहाँ से मिल गए? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। वहीं दूसरी ओर टोनी वापस घर आ जाती है और स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती है। वे दोनों पेट भरकर भोजन करती हैं। अगले रोज टोनी जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और उन्हें भी स्वादिष्ट भोजन देती है। सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं कालू उसे भोजन तकसीम करते हुए देख लेता है। टोनी के पास इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आया है? मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। वे फौरन घर जाकर गोरी को बताता है। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी और टोनी बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने सारे पक्षियों की मदद की थी। मम्मा, मुझे सब पक्षियों की मदद करके बहुत अच्छा लगा। वो बूढ़ा चिड़ा बहुत अच्छा है, उसके कारण ही हमारे पास ये जादुई तख्ती आई है और हमने सबकी मदद की है। टोनी भी बहुत खुश होती है, परंतु ये बात उनके घर के बाहर खड़े कालू ने सुन ली थी। ओह अच्छा, तो ये बात है। यूँ तो ये टोनी सबसे अमीर बन जाएगी, परंतु मैं इसे अपने से ज्यादा अमीर होते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। वे अपने घर जाता है और गोरी को सारी बात बताता है। अगले रोज टुनटुनी जैसे ही उठती है तो उसके घर से वो तख्ती गुम होती है।
मम्मा, वो तख्ती कहाँ है? अब हम क्या करें? मुझे तो लगता है उस बूढ़े चिड़े ने अपनी शक्ति से वो तख्ती वापस ले ली होगी, क्योंकि उसी ने दी थी। परंतु अभी तो मैंने काफी पक्षियों की मदद करनी थी। कोई बात नहीं बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी। इतने में लूसी कबूतरी उनके पास आती है। टोनी, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, बंटी तुम्हारा दिया हुआ भोजन खाना चाहता है। क्षमा कर दो लूसी, परंतु आज वो तख्ती मेरे घर से गायब हो गई है। शायद वो उसी पक्षी ने वापस ले ली है जिसने दी थी। वही दूसरी ओर कालू और गौरी बहुत खुश थे। कालू जी, ये तो एक खुला खजाना है, अब तो हम और भी अमीर हो जाएंगे। कालू तुरंत ही तख्ती पर सिक्के बनाता है। तुरंत ही कालू के पास काफी ज्यादा पैसे आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब तो हम सबकी बैंड बजाएंगे। इस टोनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कालू इसी तरह उस तख्ती की मदद से अपने पूरे घर को भर देता है। सुनिए जी, अब एक पक्षी बनाइए ताकि वो पक्षी मेरी सेवा कर सके और सारे घर का काम भी करे। हाँ, फिर तो हमें एक चील बनानी चाहिए। वो चील बहुत शक्तिशाली होगी और सारे घर का काम करेगी। यूं कालू एक जादुई चील बनाता है। कुछ ही देर बाद चील उनके सामने आ जाती है। जी हुजूर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? चील की बात सुनकर कवि और कौवा खुश हो जाते हैं। तुम्हें मेरे पूरे घर की सफाई करनी होगी, ये मेरा आदेश है। परंतु इसके बाद मुझे मांस चाहिए होगा। मैं किसका मांस खाऊंगी? तुम इसकी चिंता ना करो, हमारे जंगल के सभी पक्षी काफी स्वादिष्ट हैं। तुम काम करने के बाद जंगल की सैर के लिए चली जाना और फिर जिस पक्षी का मांस पसंद आए उसे खा जाना। चील बहुत खुश हो जाती है। वो घर का सारा काम करने लगती है। परंतु ये बात बूढ़ी फाख्ता सुन लेती है। वो बेचारी पहले ही बेसहारा थी। वो तुरंत ही ये बात सारे पक्षियों को बता देती है। देखो बच्चों, हमें तुरंत ही अपनी जान बचानी होगी, वरना वो चील हम में से किसी को भी खा सकती है। हाँ, हमें अभी के अभी ये जंगल छोड़कर जाना होगा। यूं सारे पक्षी वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ओर चील खुशी खुशी जंगल की सैर करती है, परंतु उसे कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। वह वापस चली जाती है। हुजूर, जंगल में तो कोई भी पक्षी नहीं है। मुझे तुरंत मांस चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। लगता है सबको पता चल गया है, तुम चिंता ना करो। ये कहते साथ कालू उस तख्ती पर काफी ज्यादा पक्षी बनाता है, परंतु वो तख्ती इस कारण खराब हो जाती है। अरे ये क्या, ये तख्ती तो बेकार हो गई। अब हम क्या करें? देखो, मुझे मांस चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। अरे तुम यहाँ आओ। गोरी, तुम सो जाओ, मैं चील को मांस देने जा रहा हूँ। यूं वो चील को घर से बाहर ले जाता है, परंतु वो उसे एक उपाय बताता है। वो दोनों वापस घर में जाते हैं और कालू चील को इशारा करता है। यूं चील गोरी को मारकर खा जाती है। देखो कालू, तुम्हारी पत्नी को तो मैं खा गई, परंतु मुझे तो और भूख लग रही है। कालू उसकी बात सुनकर डर जाता है। फिर कुछ समय बाद, बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हें भी खा लेना चाहिए, क्योंकि तुम ही मुझे इस जंगल में लाए हो। ये कहते समय ही वो चील कालू को भी मार देती है। यूं गोरी और कालू को चोरी करने की सजा मिल जाती है।